तो आज की क्लास में आपका कोस्टल टोपोग्राफी ही चलेगा, लेकिन कल हम लोग इसका अपर्दन स्थलाकृति कंप्लीट कर चुके थे। अपर्दन स्थलाकृति। और आज जो होगा निक्षेपात्मक स्थलाकृति होगा। आज होगा निक्षेपात्मक स्थलाकृति। ठीक है ना। तो दो पार्ट थे इसमें। इस तटीय स्थलाकृति में, इसको बोलते हैं तटीय स्थलाकृति, यानी समुद्रिक लहरों और धाराओं के द्वारा निर्मित अपर्दन और निक्षेपण परिवहन कार्यों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। उसमें हम लोग इसको कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है निक्षेपात्मक यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का। तो आज हम लोग बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को। ठीक है। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म। ठीक है। और किसका? तो सागरीय तरंगों द्वारा। लिखिए इसमें लिखिए सागरीय तरंगों अथवा धाराओं। हेडिंग पहले डाल लीजिए आप लोग, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और उसमें लिखिए सागरीय तरंगों अथवा धाराओं द्वारा, सागरीय तरंगों अथवा धाराओं द्वारा तटीय प्रदेशों में, सागरीय तरंगों अथवा धाराओं द्वारा तटीय प्रदेशों में निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। ठीक है। जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। तो बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। पहला में लिखिए वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। उस समय लिखेंगे डिटेल, तो उसमें इसका हिंदी भी लिख देंगे। ठीक है। यानी तरंग निर्मित मैदान। नेक्स्ट लिखिए बीचेस या बीच। सी बीच होता है ना, तो वही बीच का निर्माण कैसा होता है वो हम लोग जानेंगे। बीचेस यानी पुलीन। नेक्स्ट लिखिए रेत टिब्बे यानी ड्यून्स। फिर लिखिए कस्प बीच। ठीक है। कस्प बीच या कस्प पुलीन। नेक्स्ट है आपका रोधिका, रोध या रोधिका, जिसको बोलते हैं हम लोग बार्स, इंग्लिश में बार। ठीक है। रोध या रोधिका, इसको बार बोलते हैं।
उसके बाद है छठा में ऑफ शोर बार। ऑफ शोर बार मतलब अपतटीय रोधिका। अपतटीय रोधिका। अपतटीय रोधिका। सेवंथ में आइए, नेक्स्ट है स्पीट। इधर लिख दे रहा हूं मैं, सेवंथ में स्पीट। स्पीट स्पीट मतलब क्या होता है हिंदी में? हम लोगों को कौन सा अंग को स्पीट बोलते हैं? जीभ, 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 जीभ। टंग से संबंधित है, वो चीजें निकली हुई रहती है इस टाइप से, उसी के लिए हम लोग उसी टाइप की स्थलाकृति को हम लोग स्पीट बोलते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, वही स्पीट मतलब मुड़ा हुआ रहना। बताएंगे कैसे बनता है। स्पीट के बाद लिखिए हुक। हुक। हुक ये हो गया 8। और 9वां में लिखिए हुक के बाद टोम्बोलो यानी संयोजक रोधिका। टोम्बोलो यानी संयोजक रोधिका। ठीक है, संयोजक रोधिका 9th में। उसके बाद लिखिए लूप बार्स। ठीक है ना, लूप बार्स यानी छल्लेदार रोधिका। लूप बार्स छल्लेदार रोधिका। ठीक है, लूप बार। बार रोधिका है, रोधिकाएं रहता तब यस होता, बार होगा। 11 में लिखिए लवन कच्छ। लवन कच्छ एक्चुअली इतना आप लोग को नहीं पढ़ना है 11th में, बस जान लीजिए लवन कच्छ। और 12वां में लिखिए पोल्डर भूमि यानी पोल्डर लैंड। पोल्डर लैंड, पोल्डर भूमि। ठीक, सारे लिख लीजिए। कहाँ गया लवन कच्छ को? एक्चुअली ये मेरा खुद का किया हुआ है, तो इसको हिंदी में ही रहने दीजिए, लिखाते समय इसका अंग्रेजी में बताऊंगा। ठीक है, कच्छ मतलब जैसे हमारा एक ऐसा लैंड होता है जो तटीय क्षेत्र में, ठीक है, समुद्र का पानी चला जाता है तो पूरा एरिया जो बालू होते हैं वो लवणीय हो जाते हैं। जैसे हमारा भारत में कच्छ का रन है, उसी का, तो हम लोग उसमें अंग्रेजी में रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए मैंने उसको एक नया लैंड्स फॉर्म के रूप में क्रिएट किया है। ठीक है, देखते हैं लिखाते समय उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने जो सारी चीजें हुई, डिपोजिशनल लैंड्स फॉर्म, निक्षेपात्मक स्थलाकृति, ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं। तो पहला जो है वेब बिल्ट प्लेटफॉर्म, कुछ छूट जाती है चीजें लिखने से। वेब बिल्ट प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे वेब कट प्लेटफॉर्म, तरंग घर्षित मैदान, यानी अपर्दल से जो मैदान निर्मित होता है
तरंगों के अपर्दन से जो मैदान निर्मित हुआ उसको हम लोग वेव कट प्लेटफॉर्म बोले, ठीक है ना, यानी कि जल से, समुद्री जल से थोड़ा ऊपर। लेकिन जब सागरीय तरंगों के, लहरों के, चट्टानों के काटने के पश्चात जो अवसाद होते हैं वो वापस बहते हुए वेव कट प्लेटफॉर्म यानी उस तरंग हर्षित मैदान के नीचे जाके जमा होने लगते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म, यानी उसके निक्षेपण से निर्मित, तरंगों द्वारा, तरंगों के निक्षेपण से निर्मित मैदान जो है उसको हम लोग तरंग निर्मित मैदान बोलते हैं। अगला है बाबू बीच, समुद्री बीच। समुद्र में जाते हैं हम लोग तो देखते हैं बीच में घूमते रहते हैं लोग, समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, और बालू जो अपर्दन करता है तो क्या होता है, सागरीय धाराएं जाती हैं, तटीय भागों में जो चट्टाने रहती हैं उसको जलगति क्रिया द्वारा अपर्दन करके नोच बना रहा है, सब बनाए ना हम लोग, उसको काट काट के वापस लेते आ रहा है, तो काटते हुए फिर वापस लाएगा ना, जाएगा धारा ज्वार के रूप में, वापस आएगा भाटा के रूप में, तो वापस आने के दौरान भी वो बालू को क्या करता है, कटे हुए चीजों को निक्षेपित करता है तटीय क्षेत्र में। और वैसे करते करते क्या करता है कि सागरीय भाग का जो तट वाला भाग होता है वहां थोड़ा सा कम गहरे वाला उथला जलीय स्तर बना देता है, ठीक है। वही ना हम लोग करते हैं उड़ीसा के बीच में, बता तो रहे, कभी आप लोग को दिखाएंगे, बीच को दिखाएंगे कि कैसे वो दूर तक जाता है और लोग वहां तक नहाते हैं, वापस पूरा बीच में ही होते हैं, तो उथला भाग होता है, वहां जल कम होता है, सागरीय लहरें जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बीचेस बोलेंगे या पुलीन बोलेंगे। सागरीय तरंगों के अपर्दन से जो अवसादों का निक्षेपण के क्रिया के स्वरूप जो तटीय भागों में उथले सागरीय भाग बन जाते हैं उसे हम लोग बीचेस कहते हैं। अगला आया टिब्बे, रेत टिब्बे। जब वापस आता है तो उस दौरान वहां पे कुछ मतलब कटक नुमा स्थलाकृति रेत का बना देता है तटीय भागों में, ऊंचा ऊंचा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ड्यून्स। फिर कस्प बीच, मतलब जब ये बीच समुद्र की ओर आगे बढ़ जाएगा, आगे तक बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे तटीय भाग स्थल की ओर है, जैसे ही वो आगे निक्षेपित होते होते सागर, अंदर सागर तक घुस जाएगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं कस्प बीच, ठीक है। रोधिका, और उसके बाद बीच में कोई बड़ा बड़ा रोधिका बालू का बन जाएगा रोकने वाला, तो उसको हम लोग बार बोलते हैं, समुद्री लहरों, ठीक है। अब ये बार अगर तट से आगे समुद्र के आगे भी खुले समुद्र की ओर जाके बन जाएगा तो उसको बोलते हैं अप तटीय बार, यानी कि उससे दूर, तट से दूर सागर की ओर, अप, इसीलिए इसको बोला गया ऑफ शोर, यानी शोर से दूर, अप तटीय, तट से दूर जो बार बनेगा रोधिका उसी को बोलते हैं ऑफ शोर बार। वही जब पुलीन जो है, ये बीचेस जो है, ये जो है हमारे जीव की आकृति के अनुसार जब सागर की ओर घूम जाएगा एकदम पतला सा, ठीक है, इस टाइप से जाए कैसे हो जाएगा, तब उसे बोलते हैं हम लोग स्पीट, ठीक है ना। यही बीच, बीच की आकृति सागर है इधर, और इधर तट से आगे जाके घूम इस टाइप से हो जाएगा, तब इसको हम लोग बीच बोलेंगे। यही जब पूरा घूम जाएगा ऐसे हुक की नियर, हुक के जैसा, तब इसको, इसी बीच को हम लोग हुक बोलते हैं। सब है पुलीन का ही भाग, जो विशेष है ना उसी का भाग है सब, लेकिन सबकी आकृति अलग है। टोम्बोलो क्या है, तो तट और बीच, जैसे हम क्या बोले कि एक रोधिका है, बार है, अब तट बार, तो मान लो समुद्र यहाँ तट है और इधर सागर है, यहां पर एक रोधिका बन गया, ठीक है, और यहाँ तट है, समुद्री तट है, स्थल भाग, और इसके बीच में एक पुलीन बन जाता है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ऑफशोर बार को और तटीय स्थलाकृति को, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोम्बोलो, जोड़ने वाली स्थलाकृति को, ठीक है। लूप बार मतलब छल्लेदार, ये जो है किसी प्रकार बहुत सारे हो जाएगा छल्लेदार टाइप से, तो उसको हम लोग लूप बार्स बोलते हैं। और लवन कच्छ बताइए ना, जब लवणीय पानी उथले हुए तटीय भाग में चले जाते हैं और वापस सूख जाते हैं तो वो रन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लवणीय भाग के रूप में, उसी को हम लोग कच्छ, लवन कच्छ बोलते हैं। एक पोल्डर भूमि होता है बाबू, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी बेल्जियम, जहां पे नॉर्थ सी याद करिए, राइन जलमार्ग
आप लोग अगर क्लास देखे होंगे 12th क्लास का वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें राइन जलमार्ग नॉर्थ सी के पास गिरती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक देश है नीदरलैंड, एकदम समुद्र तट के पास है बाबू। नीदरलैंड क्या कर रहा है, उसके पास भूमि की कमी है, तो ये सागर तटीय वाला ये वाला भाग है ना, तटीय भाग, इस पानी को सुखा कर यहाँ पे वो दीवार दे रहा है और सागर से भूमि प्राप्त कर रहा है। वैसी भूमि को हम लोग पोल्डर भूमि कहते हैं, पोल्डर लैंड। समझ गए बात को? तो सारा हम लोग बात कर लिए, अब एक एक करके लिखते हैं इसमें। तो पहला हेडिंग डालिए वेब बिल्ट प्लेटफॉर्म कि क्या करें, आपके सिलेबस में जो उसी को सिर्फ लिखवाएं। तुम लोग का सिलेबस वो होगा रे, वो इसीलिए बोल रहे हैं ना, ये आपके काम का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कौन पूछेगा एग्जाम में, मैंने इसलिए आपको सब समझा दिया, आप सब चीज समझ गए। सेमेस्टर 1 में बाय द वे आप ज्योग्राफी लेंगे तो समय कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ इसको पढ़िए, इसका भी जरूरत नहीं, आपके बुक में नहीं है। बीसीएस का दिया हुआ है, ड्यून्स दिया हुआ है, आपका रोध रोधिका दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो जो जो दिए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में बता देते हैं, ये तो बता ही दिए, बता दिए ना कि जो तरंग घर्षित मैदान है उसके नीचे जब अवसाद जाके निक्षेपित हो जाते हैं उसे हम लोग क्यों बोलेंगे, वेब बिल्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिटेल तो बता रहे हैं लेकिन सिलेबस फिर पीछे हो जाएगा ना, ठीक है। कोशिश करना है कि जितना मैक्सिमम करवा लेना है, ठीक है। तो पहला आप लोग लिखिए, क्या पहला लिखेंगे, आपके में है बीचेस, बीचेस है ना, तो बीचेस लिखिए, बीचेस जिसको पुलीन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पुलीन बोलते हैं हम लोग। और इसमें लिखिए, पुलीन में लिखिए सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे अपर्दन से प्राप्त अवसादों को, सागरीय तरंगे अपर्दन से प्राप्त अवसादों को, सागरीय तरंगे अपर्दन से प्राप्त अवसादों को अपने साथ बहाकर, अपने साथ बहाकर तट के पास जमा करती रहती है। सागरीय तरंगे अपर्दन से प्राप्त अवसादों को अपने साथ बहाकर तट के पास जमा करती रहती हैं, कॉमा, अपने पास जमा करते रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप तट के समीप, जिसके परिणाम स्वरूप तट के समीप, तट के समीप उथला अर्थात कम गहराई वाला भाग, तट के समीप उथला अर्थात कम गहराई वाला भाग निर्मित, ये कम गहराई वाला भाग निर्मित हो जाता है, ठीक है, निर्मित हो जाता है। आगे लिखिए, यह जलमग्न तट का उथला भाग, यह जलमग्न तट का उथला भाग, उथला भाग पुलीन या बीच के नाम से जाना जाता है, पुलीन या बीच के नाम से या बीचेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि सागरीय तरंगों के अपर्दन के फलस्वरूप या अपर्दन से प्राप्त अवसादों का अपने साथ बहाकर तट के पास जमा करने के फलस्वरूप क्या होता है, वहां एक उथला कम गहराई वाला भाग बन जाता है, उसे जलमग्न उथले कम गहराई वाले भाग को हम लोग बीचेस या पुलीन कहते हैं, जिसको सी बीच, बहुत जगह हम लोग बोलते हैं सी बीच, गोवा का बीच है, पुरी का बीच है, जो समुद्र के सामने जो बीच है जहाँ पे सागरीय जल जाती है वापस आती है, उसी को हम लोग सी बीच या पुलीन कहते हैं।
स्थलाकृति देख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो ये वाला भाग ही आपका बीचेस है, ठीक है, बीचेस है। यहाँ पे क्या हो रही है, सागरीय जल जो है वो जाती हैं, आती हैं, इधर आती है, टकरा के वापस जाती है, और यहाँ पे उसके कण अवसाद निक्षेपित करते चले जाते हैं। तो ये कौन सा भाग बन गया, ये कम गहराई वाला उथला भाग। तो यहाँ पे लोग जाके आराम से जाके नहा सकते हैं यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सागर का जल जाता है, पूरा बे ऑफ बंगाल दिखता है, ठीक है ना, पूरा एकदम, ठीक है। अगर आप उड़ीसा का पुरी बीच जाइएगा तो इसी टाइप से दिखाई देगा, काहे कि ये बे ऑफ बंगाल वाला भाग है ना, ये पुरी का तट हो गया। अगर उड़ीसा में जाइएगा तो पुरी का तट हो गया, ये स्थल भाग। इधर से इधर जाइएगा तो वह भाग जो समुद्री बालू या अवसादों से निक्षेपित हुआ है और जलमग्न का उथला हुआ भाग है, उसको हम लोग बीच बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बीच हो गया, और ये हो गया सी समुद्र सागर। तो ये आपका बीचेस हो गया, इसको पुलीन बोलते हैं, इसी का बात मैं कर रहा हूँ, इसको आप लोग बना लीजिए।